हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो आज एक फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और प्यारा सा सवाल कि माना जाए कि अगर एक हेल्दी एक स्वस्थ मेल है, मतलब कि एक स्वस्थ, ठीक है, पुरुष है, उसके अंदर एक दिन में कितने स्पर्म बनते हैं। मेल को कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चक्कास है, हेल्दी है, अच्छा है, तो उसके अंदर एक दिन में कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, कितने बनेंगे। तो देखिए, जो मेन पॉइंट है कि पर डे, ठीक है, पर डे एक हेल्दी पर्सन में, हेल्दी मेल के अंदर जो स्पर्म है वो 100 से 300 मिलियन, कितने, 100 से 300 मिलियन। करोड़ की बात की जाए तो 10 से 30 करोड़ बनते हैं। मतलब कि अगर ग्राउंड में फैला दी जाए तो पूरी स्पर्म की फैक्ट्री बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बनते हैं एक दिन में, 10 से 30 करोड़। और अगर मिलियन की बात की जाए, 100 से 300 मिलियन, तो संख्या तो भाई भारी होती है। उसके बाद अगर प्रति सेकंड की बात की जाए तो एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में 1500 स्पर्म बनेंगे। कितने भाई, 1500 स्पर्म। और माना कि जाए कि ये मैच्योर कब होते हैं, काम के कब होते हैं, ठीक है, काम करना कब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैच्योर होते हैं 64 से 75 डे में, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज बने और आज ही वो मैच्योर हो गए, मतलब कि काम करने लायक हो गए, नहीं। ये मैच्योर होते हैं, काम करने लायक होते हैं, परिपक्व होते हैं 64 से 74 डे, कभी 72 डे, 70 डे, इसी बीच में, ठीक है, इस बीच में ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का मतलब काम करने लायक, जिससे जैसे कि किसी को बेबी प्लान करना है, बच्चे पैदा करना है, तो स्पर्म जब मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, काम करने की अवस्था में होगा, तभी तो बच्चा पैदा होगा, ऐसे थोड़ी होंगे। तो ये डेली रिलीज तो कितने होते हैं, 100 से 300 मिलियन, यानी 10 से 30 करोड़। और एक सेकंड की बात की जाए कि 1500 होते हैं। और अगर कोई पूछे कि क्या तुरंत रिलीज होते हैं, वो काम करने लायक होते हैं, नहीं होते, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उसे मैच्योर होने में 64 से 72, 73, 74 डे लगते हैं, ठीक है। यह प्रोसेस टेस्टिस के अंदर, जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं। तो इसी के अंदर क्या है, ये प्रोसेस चलती है, ठीक है, ये प्रोसेस चलती है और ये रिलीज होते रहते हैं। और जो ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो और जो स्पर्म है वो इस टाइप से दिखता है, आपका जो स्पर्म होता है वो इस टाइप से दिखता है। ये पूंछ होती है, ये टेल होती है, और ये भाग क्या है, जो फीमेल के अंदर अंडा होता है उसको भेदने का काम करता है। एक पॉइंट और बता देती हूँ कि क्या एक पॉइंट आता है, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बच्चे पैदा करने के लिए इतने सारे स्पर्म की जरूरत होती। नहीं भाई, सिर्फ एक एक काफी होता है ये, और तो सब सबरे के सबरे वैसे ही जाते हैं, दौड़े 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 दौड़े। जिसने बाजी मार ली, जो आगे पहुंच गया, उसी ने क्या है, अंडे को निषेचित कर दिया, ठीक है। तो और फिर बाकी के सभी रोते हुए आते हैं, भाई तू ही चला गया, ठीक है। तो सिर्फ कितने की जरूरत होती है, एक स्पर्म की जरूरत होती है, ठीक है। एक स्पर्म जैसे ही ये अंडा होता है ना, इसमें एक स्पर्म इस लेयर को पार करके जैसे ही अंडे के पास गया, और ये जो लेयर होती है अंडा की, ठीक है, ये क्या करती है, बाकी स्पर्म को बाहर भेज देती है, और बाकी स्पर्म रोते रोते आ जाते हैं। तो ये थी प्रोसेस। आई होप आप सभी लोगों को एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक प्यारे और अमेजिंग सवाल के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने स्पर्म को फालतू में नष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इनको मैचुरेशन होने में 74 दिन लगते हैं, हाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।